आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है बुरहानपुर जिले की चिट्ठी। आलेख गणेश पाविस्कर, वाचन स्वर दीपा सिंह। बुरहानपुर जिले के नेपानगर में नवल सिंह सहकारी शक्कर कारखाना द्वारा गन्ना उत्पादक किसानों के लिए संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें खंडवा और बुरहानपुर जिले के गन्ना उत्पादक किसान शामिल हुए। इस कार्यक्रम में पुणे के गन्ना वैज्ञानिक सुरेश माने पाटिल और गन्ना पदाधिकारी नाना सिंह मेहर ने किसानों को उन्नत गन्ना उत्पादन संबंधी आधुनिक तकनीकों की जानकारी दी। संगोष्ठी में उन्नत गन्ना किस्में, जैविक और रासायनिक खादों का संतुलित उपयोग, कीट रोग नियंत्रण और उत्पादन बढ़ाने की नवीनतम विधियों पर विस्तार से मार्गदर्शन किया गया। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक बुरहानपुर जिले में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जा रहा है। इस वर्ष की थीम है इन्वेस्ट इन ब्रेस्ट फीडिंग, इन्वेस्ट इन द फ्यूचर, जिसके तहत शिशु को अमृत स्तनपान कराने और उसकी महत्ता को समझाने के लिए जिले भर के आंगनवाड़ियों में 7 दिन तक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बुरहानपुर में शाहपुर नगर परिषद पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक पहल करते हुए नगर वन सघन वन अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत नगर के विभिन्न स्थानों पर 1500 पौधों का रोपण किया गया। कलेक्टर बुरहानपुर और नगरीय प्रशासन भोपाल के मार्गदर्शन और नगर परिषद अध्यक्ष साधना वीरेंद्र तिवारी के नेतृत्व में ये कार्य संपन्न हुआ। बुरहानपुर में काचीगुड़ा भगत की कोठी एक्सप्रेस का स्टॉपेज मिलने से रेलवे संघर्ष समिति और बुरहानपुर की जनता को एक नई सौगात मिली। स्टॉपेज से मध्यप्रदेश के कई शहर और राजस्थान तथा महाराष्ट्र, तेलंगाना जाने के लिए काफी सुविधा हो गई है। बुरहानपुर में श्रावण मास को लेकर ग्राम खदकोत के श्री गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में विधायक मंजू दादू ने शिव भक्तों के साथ भोले बाबा का विधि विधान से दुग्धाभिषेक और जल अभिषेक पूजन कर क्षेत्रवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। यहाँ बड़ी संख्या में श्री अटल बिहारी वाजपेयी मंडल दरियापुर और डोई फोड़िया मंडल के पदाधिकारी, कार्यकर्तागण और मातृशक्ति उपस्थित रहीं। बुरहानपुर में आयुष विभाग द्वारा ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन कर नागरिकों को लाभान्वित किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला पीपल पानी में निःशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 86 छात्र छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। बुरहानपुर में नशे से दूरी है जरूरी अभियान 15 से 30 जुलाई तक संचालित किया गया। अभियान के तहत जिले में नशा मुक्ति को लेकर विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गईं। इस अभियान का समापन इंदिरा कॉलोनी स्थित परमानंद गोविंद जी वाला ऑडिटोरियम में हुआ। कार्यक्रम में कलेक्टर हर्ष सिंह ने उपस्थित जनों को शपथ दिलाई। वहीं अभियान के तहत जागृति कला केंद्र के कलाकारों द्वारा नशे के दुष्प्रभावों से परिचित कराते हुए और जागरूकता संदेश देते हुए रोमांचक नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया। बुरहानपुर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के तहत संचालित विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम और हितग्राही मूलक योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा भारत सरकार की टीम जिले के भ्रमण पर है। इस टीम में शामिल डॉक्टर मोहम्मद आसिफ और डॉक्टर विपिन द्वारा जिले के स्वास्थ्य संस्थाओं का निरीक्षण किया जा रहा है। आकाशीय बिजली यानी वज्रपात से बचाव के लिए स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग ने जन समुदाय के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों को अपनाकर आकाशीय बिजली से सुरक्षा और बचाव किया जा सकता है। आकाशीय बिजली या वज्रपात से आउटडोर या बाहरी गतिविधियों में शामिल लोग, जैसे खेत, औद्योगिक संस्थानों, निर्माण और सामग्री हैंडलिंग वाले स्थलों पर काम करने वाले लोग सर्वाधिक संवेदनशील होते हैं। आकाशीय बिजली किसी भी समय गिर सकती है। वर्षाकाल मानसून जुलाई में अधिक होती है। दोपहर और शाम के बीच वज्रपात की घटनाएं सर्वाधिक देखी जाती हैं। बुरहानपुर में स्वतंत्रता दिवस समारोह की पूर्व तैयारियों के लिए कलेक्टर हर्ष सिंह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। विभिन्न तैयारियों के संबंध में विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मुख्य समारोह कार्यक्रम स्थल नेहरू स्टेडियम ग्राउंड बुरहानपुर में होगा। परेड रिहर्सल 5 अगस्त से प्रारंभ होगी। मुख्य समारोह की फाइनल रिहर्सल 13 अगस्त को की जाएगी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारियों के संबंध में शिक्षा विभाग को निर्देश दिए गए। बुरहानपुर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत कुंडी भंडारा की पहाड़ियों पर 1 लाख बीजों का रोपण किया गया। रिमझिम वर्षा में भी सभी ने उत्साहपूर्वक पौधरोपण अभियान में सहभागिता दिखाई। बुरहानपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।